Hello students, today we are going to start with a new topic, that is magnetic materials. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद करवा देना चाहता हूं एज अ रिकैप कि सपोज करिए एक मेरे पास एक ये कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है जिसमें अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस लूप। ठीक है, अगर मैं इसके पास एक मैग्नेट लेके आता हूं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप, यू विल से इट इज जीरो। जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसमें जो डाइपोल होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। मैग्नेटिक डाइपोल एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बट जैसे ही मैं इसके पास मैग्नेट लेके आता हूं नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में इसके पास लेके आता हूं, तो क्या इसमें अभी भी मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा क्या जीरो होगा, नहीं। अब इसमें मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप कर जाएगा, और वो किस डायरेक्शन में डेवलप करेगा, सो एज टू अपोज दिस रिलेटिव मोशन। इस मोशन को अपोज करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करेगा कि वो इस मोशन को अपोज करना चाहेगा। जैसे ही मैग्नेट इसके पास आया तो इसमें कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल डेवलप करके, दैट मीन्स इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, इस तरीके से ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा इसमें। ठीक है, और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो कैसे होगा, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, इस तरीके से, यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा। दिस इज एम वेक्टर। ठीक है, एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, दिस इज एम वेक्टर, यानी कि जो एम वेक्टर होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि अगर कोई वायर रखा हुआ है जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है, अगर हम उसके पास एक मैग्नेट लेके आते हैं तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जितने भी मटेरियल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सब एटम से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड इन एन एटम वी नो दैट देयर आर इलेक्ट्रॉन्स विच कंटिन्यूअसली मूव इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस लूप, यू विल से इट इज मूविंग अपोजिट टू करंट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करने लगेगा। ठीक है, तो किसी अगर एटम की बात करें तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं इस तरीके से पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में। तो जब हम लोग इसके पास बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इनके मोशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये दो टाइप का मोशन शो करते हैं। वन इज द ऑर्बिटल मोशन, वन इज ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन होता है क्योंकि ये चारों तरफ इसके ऑर्बिट करता रहता है, और दूसरा होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे इस तरीके से गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, एक तो हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिट में मूव करता है तो दैट इज ऑर्बिटल मोशन, और क्या होता है जब अपनी ही एक्सिस पे इस तरीके से जब रोटेट करता है तो दैट इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इन दोनों में अगर कहा जाए कि कौन सा ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है तो इट इज स्पिन।
स्पिन का जो मोशन होता है, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इट इज मोर प्रीडोमिनेंट देन ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, ये इसको ओवरकम कर लेता है। तो जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा किसी भी पर्टिकुलर एटम का, वो होगा नेट जो होगा वो होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड ड्यू टू स्पिन मोशन। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल्स होते हैं उनमें या नहीं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा या नहीं होगा। जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि एक सब्सटेंस है यहां पे जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, इस मटेरियल के पास जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है। जैसे कि ये लूप था, इसके पास क्या था, कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, बट जैसे ही मैग्नेट लेके आया इसमें डेवलप कर गया अपोजिट डायरेक्शन में। एक कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें डायपोल्स होते हैं बट वो रैंडमली अरेंज होते हैं। जैसे कि इस तरीके से जो डायपोल्स होंगे वो रैंडम जो है रैंडमली इस तरीके से उस सब्सटेंस में होंगे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पॉइंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। और यहाँ पर भी नेट डायपोल मोमेंट, यहाँ पर भी क्या है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। बट अगर इंडिविजुअल एटम्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल एटम्स के पास डायपोल है, यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें कि इंडिविजुअल एटम्स का डायपोल मोमेंट जीरो होता है वो क्या कहलाते हैं, वो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और जिसमें होता है दे कैन बी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमारे नेचर में तीन टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। वन इज डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब ये जो मटेरियल्स होते हैं इस पे जब हम बाहर से when we apply the external magnetic field on these materials they show different behavior to the external magnetic field। ठीक है, वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जब हम लोग बाहर से अप्लाई करते हैं तो इनके अंदर जो डायपोल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये जो मटेरियल्स होते हैं अलग अलग फिनोमेना शो करते हैं व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई। सो स्टूडेंट्स, हमारे नेचर में तीन टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। वन इज डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, the other one is the paramagnetic materials and the third one is ferromagnetic materials. What are diamagnetic materials? Diamagnetic materials are those materials when we apply the external magnetic field on these materials they usually repel the external magnetic field. ठीक है, and they get feebly magnetized opposite to the direction of applied magnetic field. What are paramagnetic materials? Paramagnetic materials are those materials when we apply the external magnetic field they get feebly magnetized in the direction of magnetic field. Diamagnetic क्या थे, opposite direction में magnetize होते थे और ये क्या होंगे, magnetic field की direction में magnetize होंगे। Diamagnetic and paramagnetic दोनों ही weakly magnetized होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए क्या क्या है, बिस्मथ, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, टिन, कॉपर क्लोराइड एक्सेट्रा। Ferromagnetic iron, nickel, cobalt, magnetite, all these are the dia, para and ferromagnetic materials। ठीक है,
और इन सब मटेरियल्स में जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इनके डाइपोल्स में कुछ अरेंजमेंट होते हैं। तो हम लोग जल्दी से उसको देख लेते हैं कि क्या अरेंजमेंट होता है जब हम लोग बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो पहले देखते हैं डायामैग्नेटिक। Diamagnetism is the property of the material of those materials which expel the magnetic field, applied magnetic field। external जो magnetic field हम लोग अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक्सपेल कर देते हैं। जैसे कि अगर ये हमने नॉर्थ पोल लिया एंड दिस इज द साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी। अगर हम इसमें एक बीच में कोई पीस रखते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल का, तो क्या करेगा, ये अपने अंदर से होके जाने वाली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्सपेल कर देगा और ये इस तरीके से होके जाने लगेगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरीके से जाने लगेगी। ऐसे इस तरीके से जाने लगेगी, ठीक है। And it get magnetized opposite to the direction of applied field, ठीक है। तो this is the property of some materials, ठीक है। And these materials are called diamagnetic materials। diamagnetic materials में क्या होता है, जो इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशन होते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरा होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर होता है दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है इन केस ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें जो मटेरियल्स होंगे उनमें उनके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। देयर आर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स। इसमें क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से अगर इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। दिस इज M1। एक दूसरा लूप है, इसमें अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इसमें बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर आर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट इसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, ठीक है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के होते हैं और ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। बट हम जैसे ही बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और जो इसको अपोज करता है उसकी फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसे आ रही है, अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऐसे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड जब कम हो जाएगी तो इसमें जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी M1 डैश, कम हो गई, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो मैंने इसको लॉन्ग एरो से शो करा है कि इसकी स्पीड बढ़ गई और इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर जाएगा किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो हम लोग बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ पे जो m1 डैश की वैल्यू है दैट विल बी लेस देन m1 डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन m1 वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो m2 डैश की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन m2 वेक्टर। ठीक है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आया, जो नेट डाइपोल मोमेंट आया वो किस डायरेक्शन में आया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो कुछ ऐसे आया। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स m2 डैश माइनस m1 डैश वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी मटेरियल में जब हम लोग बाहर से मैग्नेट लेके आते हैं, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ पोल, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकल रही है। और अगर ये कोई मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, तो इनिशियली इसके पास डाइपोल्स क्या होंगे, जीरो। जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनके पास क्या होते हैं, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, कोई भी डाइपोल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर हम वायर की बात करें तो पहले इसके पास डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था, बट जैसे ही हम इसके पास एक मैग्नेट लेके आते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट डेवलप कर जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वैसे ही क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया, इसका मोशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सो एज टू अपोज दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी स्पीड इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई, तो डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो गया। और जो उस डायरेक्शन में कर रहा था रिवॉल्व, जो सपोर्ट कर रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसकी मैग्नेटिक जो उसकी वेलोसिटी थी वो डिक्रीज कर गई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट m2 डैश इज ग्रेटर देन m1 डैश। ठीक है, m1 डैश, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में डेवलप कर गया अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेट अगर हम किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके आते हैं तो ये जितने भी जीरो डाइपोल हैं, ठीक है, कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है इन इंडिविजुअल एटम्स के पास, तो इनके पास क्या आ जाता है, इनकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड, दो में से एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, जिन इंडिविजुअल एटम्स के पास जीरो डाइपोल था उनके पास अपोजिट डायरेक्शन में अब डाइपोल मोमेंट डेवलप कर गया अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इंड्यूस्ड, जो इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द इंड्यूस्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम्स। तो जो इंड्यूस्ड, जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी, कैसे करी, अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी
बी एक्सटर्नल माइनस बी इंटरनल, बी इंड्यूस्ड, ठीक है, बी इंड्यूस्ड, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ फिनोमेना होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये भी फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो भी फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो जो इसमें जब भी हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनके जो डाइपोल्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाते हैं, और इस जो बाहर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। थैंक यू।